मीडिया चैनल को भी कहना चाहता हूँ, मीडिया पर्सन्स को भी कहना चाहता हूँ, एंकर्स को भी कहना चाहता हूँ कि इस गदले पानी में हाथ न डालो, अपना मुंह गंदा करो। तुम्हें किसी से वास्ता नहीं पड़ा था। तुम्हारा काम, रियासत का काम यह है कि वो शहरियों की किरदारकुशी करे। तो फिर हमसे तवक्को मत रखे कि वो मेरी किरदारकुशी करेंगे और मैं उसका एहतराम करूंगा। अब फिर क्या करेंगे वो? फिर असम्बली से कानून पास करेंगे, हमारी बेएहतरामी करना, इसका इतनी सज़ा होगी और इतनी सज़ा होगी। तुम काबिल एहतराम होते इस किरदार से तो तुम कानून साज़ी कराते। क्या बात है। जब पहले लोग आपके एहतराम करते थे तो उसका कानून मौजूद था। सियासतदानों को पकड़ा जा रहा है, जेलों में ठोसा जा रहा है नेब के वसातत से। ये शुक्र है कि हमने अव्वल दिन से माना ही नहीं। जब आइन पर नजरसानी हो रही थी, मैं चीख रहा था उस कमेटी में कि इस नेब को खत्म करो, ये मुशर्रफ का इदारा है, ये एक डिक्टेटर का इदारा है। हमारी नहीं मानी गई। अब बेचारा शहबाज शरीफ सब भी जेल में है, उसका बेटा भी जेल में है, उसका भाई भी बाहर है, पीपल्स पार्टी वालों का भी यही हाल है। तो इस किस्म की चीज़ों पर हम इन गिरफ्तारियों को भी एक सियासी हथकंडा और हरबा समझते हैं। अगर शरई अदालत कायम होती है तो फिर तो फौरन सवाल उठता है मुतवाज़ी अदालतें मुल्क में कायम होगी। लेकिन जब नेब का इदारा बनेगा तो वो मुतवाज़ी अदालत नहीं है। बिल्कुल है, जिसको तुमने सिर्फ सियासतदानों की किरदारकुशी और हिज़्बी इख्तिलाफ को दबाने के लिए बनाया है, जिसका काम ही यही है। तो फिर इससे हम तो नहीं डरेंगे इंशाअल्लाह। हम तो एक एक का हिसाब लेंगे अब इंशाअल्लाह। इस तरह नहीं है कि हम इस तरह मुल्क में गुलाम बनकर रह रहे हैं। हमने जिस घाट से पानी पिया है वो गुलामी को कबूल नहीं कर सकता। मैं रियासत में एक आज़ाद शहरी की हैसियत से और मुहतरम की हैसियत से ज़िंदा रहना चाहता हूँ, और बखुदा बड़े बड़े ओहदों पर फायज लोग, बड़े बड़े रैंकों वालों से भी अपने आप को मुहतरम समझता हूँ। तो सीधे हो जाओ। तो हम तो पहले से सीधे हैं, और अगर बिगड़ोगे तो फिर अगर हम बिगड़ गए तो अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या हश्र हुआ, खुदा की कसम यहाँ तुम्हारा वही हश्र हो जाएगा। बेशक, बिल्कुल, बेशक, बेशक।